Prabhuji, I'm thank you so looking, much. Hare Krishna. looking forward to all the whole program. Okay, thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु? नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगी, कल हम लोगों के लिए, गौड़ीय वैष्णवस के लिए तो कल बहुत बड़ा दिन है। चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे है और हम लोगों का नया साल भी शुरू होता है गौड़ीय वैष्णवस का परसों से, प्रतिपदा से। तो इसलिए बहुत हम लोग, और चैतन्य महाप्रभु तो सबसे कृपालु भगवान का रूप है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान जगन्नाथ सबसे दयालु हैं, वो उनसे भी दयालु हैं। हालांकि उनसे भिन्न नहीं है, लेकिन उनका विशेषता यही है कि वो और कृपा, उन अवतारों में तो कृपा देते ही हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भी आए हैं तो उन्होंने बहुत कृपा जो है अपनी जो भक्ति की, जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, उसकी कृपा का जो जैसे कहना चाहिए अमृत लोगों को दिया है। और हम सब लोग इसका एग्जाम्पल है। हम लोग कृष्णा अवेयरनेस में आने से पहले हम लोग सब कुछ करते थे जो, और हमारे को कोई भगवान का, ठीक है थोड़ा बहुत था, लेकिन एक ऐसा होता है, एक सिस्टमेटिक कुछ नहीं पता था भगवान के बारे में। अभी सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा है ये कि हम लोग इस भगवान के संबंध में, जो आध्यात्म के संबंध में जो इतनी बड़ी ये फिलॉसफी है, इसको इतनी आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आगे जाके दूसरे आचार्यों ने, फिर प्रभुपाद ने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हुआ है। और बहुत औदार्य अवतार चैतन्य महाप्रभु को बोला गया है शास्त्रों में। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो सिर्फ राधा रानी नहीं है, सिर्फ कृष्णा नहीं है, वो राधा और कृष्णा एक साथ हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कृपा है ये। तो जो भी और भगवान चैतन्य महाप्रभु को बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है और कुछ नहीं करना है। भगवान को, ठीक है जगन्नाथ जी को तो थोड़ा सा भोग लगाना पड़ता है, या और भगवान राधा कृष्ण की अगर हम पूजा करते हैं तो बहुत ज्यादा रूल्स रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन गौ निताय को घर में रखिए, प्रभुपाद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में बोलते हैं कि सिर्फ गौ निताय की एक पिक्चर रखो घर में और भजन करो, कीर्तन करो, बस उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना कृपालु अवतार हमें कहाँ मिलेंगे। हम लोगों की बहुत, प्रभुपाद की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का मौका मिला है, और अब हम जो है उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो क्या बोला जाए, पूरा सेशन नहीं तो मैं ही खत्म कर दूंगा। तो आप लोगों ने इतनी तैयारी करी है तो वो सब जो है उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यस, आप लोगों का बहुत अच्छा एंडेवर है। आप सब लोग एक साथ आ रहे हैं और गौरंग महाप्रभु के प्रसन्न करने के लिए आप लोग जो हैं, तपस्या ही कहूँगा मैं तो इसे, कि भाई घर गृहस्थी में होते हुए भी आप सब लोग जो हैं समय निकाल के भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, आई थिंक चैतन्य महाप्रभु जो कि बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके लोगों के इस प्रयास से भी चैतन्य महाप्रभु जरूर प्रसन्न होंगे, मेरी ऐसा मानना है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं साइलेंटली आप सब लोगों को सुनूंगा, तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रभु जी, because of your blessings प्रभु जी we can able to do this activities, spiritual activities little bit in our life, busy नहीं, आप लोगों material के अंदर life। बहुत आप लोगों के अंदर उत्साह है, और जैसे कहना चाहिए भक्ति के कार्य करने का। तो इसलिए आप बार बार ऐसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं, तो ये आप लोगों की सिंसियरिटी, आप लोगों का उत्साह, दृढ़ दृढ़ निश्चय कि हाँ भगवान को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। तो आप लोग उसमें ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम आप लोग करते रहते हैं, बहुत खुशी की बात है ये तो। चलिए ठीक है, अब मैं और टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, 36 हो गए, तो आप आगे अब बढ़ सकते हैं, अपना प्रोग्राम Thank करिए। you so much प्रभु जी, thank you so much। Hare थैंक Krishna, यू Prabhu. एवरीवन, थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।
हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हाँ, माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, ऑल ऑफ यू, हरे कृष्णा। तो जैसा कि अभी प्रभु जी ने बताया कि कल जो है महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है 18 तारीख को, और आज हम उसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे और महाप्रभु की ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करेंगे। जैसे महाप्रभु वैसे भी बहुत ही ज्यादा कृपालु हैं, बहुत जल्दी कृपा दे देते हैं, और हम जैसे भी उल्टे सीधे एक्ट करते हैं भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम ग्लोरीफाई करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी छोटी छोटी लीलाओं के द्वारा, छोटी छोटी स्टोरीज के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, और जानेंगे कि कैसे जो है एक्ट के द्वारा कि किस तरीके से महाप्रभु जो है इतने नटखट थे, छोटी छोटी बाल लीलाएं करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन चरित्र से जो है हमें ये सिखाया, हमें शिक्षाएं दी। वो शिक्षाष्टकम है, उसमें जो उन्होंने 8 शिक्षाएं, वो सिर्फ 8 शिक्षाएं ही नहीं है, जो तो हमारे आचार्यों ने जो है उसको सम्मिलित करके प्रस्तुत किया है हमारे लिए कि हम उसको पढ़ सके, डेली समझ सके। पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन से, आचरण से हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे जो है भक्ति, क्योंकि भक्त वत्सल अवतार बताए गए हैं, भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतार लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान को प्लीज करेंगे कीर्तन के द्वारा। तो मैं जो सबसे पहले संतोषनी माता जी को आमंत्रित करूंगी। संतोषनी माता जी जो है कीर्तन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण संतोषनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। शुरू करें माता जी कीर्तन। यस माता जी, यस यस। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय विष्णु की जय जय, गोविंद जय जय विष्णु की जय जय, लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय, लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गंधर्विका गिरिधरी, जय गंधर्विका गिरिधरी गौर हरे, जय राधा माधव राधे, जय जय लक्ष्मी नरसिंह देव अनंत देव, लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव,
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्र माई जय सुदर्शन जय निताय गौरा हरि जय निताय गौरा हरि निताय गौरा हरि जय निताय गौरा हरि जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि हरि बोल नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण हरी हरी बोल श्री श्री गौरंग महाप्रभु की जय। थैंक यू सो मच संतोषनी माता जी, वंडरफुल कीर्तन माता जी। हरे कृष्णा। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान को आह्वान करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को, गुरु परंपरा को और हमारे जो है गिरधारी को। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण और राधा दोनों के जो है मिलन का स्वरूप है। मतलब एक उसमें श्लोका में आता है कि गोविंद से गो लियो और राधा से रा, गोविंद से गो लियो राधा से रा, और दो मिल एक भय, दो मिल एक भय तब प्रकटे गौरांग। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु कौन है? कृष्ण और राधा दोनों का ही स्वरूप है। और वो किस रूप में प्रकट हुए हैं? भक्त, भगवान स्वयं जो है भक्त बन के जो है यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो आइए जानेंगे कि किस तरीके से भगवान जो है, क्यों भगवान ने जो है भक्त का अवतार लिया है। और इसके जो है इसको समझाने के लिए हमारे पास जो है इस समय अर्चना माता जी हैं। और अर्चना माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वेलकम करूंगी। हरे कृष्णा अर्चना माता जी, कि वो दो शब्द बताएं कि किस तरीके से भगवान ने अपना जो है भक्त के अवतार में प्रकट। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। वेलकम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं ज्ञानाञ्जन चक्षुर उन्मीलितं। मैं कुछ भूल गई शायद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस कल मनाया जा रहा है। आज हम सब मिलकर गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं। उद्देश्य क्या है? आनंद का अवसर, जिससे हम भगवान के निकट पहुंचे। भक्तों के लिए हर दिन एक उत्सव है। भक्त हर दिन नाम उच्चारण करते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। My humble obeisances to all the sincere devotees, senior devotees. मैं थोड़ा पहले नर्वस हो गई थी, तो अभी मैं शुरू करती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता 4.7 में भगवान कहते हैं, तब हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये श्लोका हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में, जो कि हम भक्त अवतार की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भक्तों के लिए लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए
और दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में, हर युग में जन्म लेता हूँ। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो साधु है उनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। जो साधु है वो तो पहले से ही रक्षित है। साधु को रक्षा की क्या आवश्यकता है? जो साधु है वो रक्षित है। मीरा, तुकाराम, सूरदास, ये सब तो भगवान के भक्त हैं, ये तो रक्षित ही हैं। और दूसरा, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान आचार्य कहते हैं कि दुष्टों का विनाश तो माया प्रकृति कर देगी, कि भगवान सुनामी ला दे, सूखा ला दे, दुष्टों का नाश हो जाएगा। और धर्म की स्थापना के लिए आने की क्या जरूरत है? धर्म की स्थापना के लिए तो एक श्रील प्रभुपाद ही काफी है, पूरी भक्ति लहर दौड़ जाएगी। ऐसे दो चार पैदा कर दें। तो यहाँ पर भगवान आचार्य कहते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? अपने भक्तों की, जब भक्त उनको याद करते हैं, जब भक्त भक्ति में होते हैं, तो भक्तों के हृदय में एक चिंगारी जलती है। वो कण कण में भगवान का दर्शन तो करते हैं, लेकिन भगवान को देख नहीं पाते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे, भगवान हमें मिले, कैसे मिले। तो ये जो विरह की अग्नि जलती है अपने भक्तों के मन में, उस दावानल को, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहाँ मोरा प्राणनाथ, तो इसको शीतल करने के लिए, शांत करने के लिए भगवान हर युग में अपने भक्तों को शांत करने के लिए और उनकी ममता का आनंद खुद पाने के लिए, भगवान को भी अच्छा लगता है कि वो अपने भक्तों के सानिध्य में रहें, इसलिए वो अवतार लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि भगवान कार्यक्रम के अनुसार तो ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनु के 27वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु इस नियम को पालन करना उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं। और भगवान के अवतार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। पुरुष अवतार 3 विष्णु के, गुण अवतार जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लीला अवतार राम, वराह, नरसिंह, युग अवतार जैसे हर युग में आएंगे वो, मनवंतर अवतार, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और ऐसे ही करके शब्दाविश अवतार, तो ऐसे करके 6 तरह से भगवान आते हैं। तो हमने ये सीखा कि रक्षा के लिए नाम ही समर्थ है। आप चैंटिंग कीजिए, रक्षा आपकी बनी रहेगी। और नष्ट करने के लिए ना माया प्रकृति समर्थ है, और धर्म संस्थापना के लिए भगवान के भक्त, भगवान के जो भेजे हुए पार्षद हैं वो काफी हैं। तो हमने जाना कि गोस्वामी जी रामायण में भी यही वर्णन किया है कि जब जब होए धर्म की हानि तो भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन वो भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भक्ति में अग्रसर कैसे हों? तो वो पूछते हैं कि घर में कितने सदस्य हैं, और जवाब आता है 4, 2 हम, 2 हमारे बच्चे। तो भगवान को अपने घर में शामिल कर लीजिए। आचार्य कहते हैं कि आपका भक्ति में आप आगे बढ़ जाएंगे। 4 हैं तो कल से 5 हो जाइए। 4 को भूख लगे तो 5वें को ठाकुर जी को भी भोग लगाइए। 4 के लिए कपड़े आए तो ठाकुर जी के लिए भी लाइए। 4 घूमने जाए तो ठाकुर जी को भी घुमाइए, उनकी रथ यात्रा कीजिए। 4 सुख दुख बांटे तो 5वें का भी सुख दुख बांटिए। 4 को नींद आए तो भगवान को भी सुलाइए। 4 गीत गाएं तो उसमें भगवान को भी शामिल कीजिए। भगवान को पराया मत कीजिए, बेगाना मत कीजिए। अभी यहाँ पर है कि 5 बरस के, हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्त प्रहलाद महाराज की बात तो होनी चाहिए। 5 बरस के प्रहलाद महाराज भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन कर लेते हैं। उनको कितना संकट आया, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी संकट आएगा तो हम तुरंत अपनी भक्ति को समाप्त कर देते हैं, अपनी चैंटिंग खत्म, क्योंकि बीमार है, ये है। लेकिन प्रहलाद महाराज को इतना संकट आया कि पर्वत से फेंका गया, खाई में गिराया गया, हाथियों से कुचला गया, अग्नि से फेंका, भगवान बचाते रहे हमेशा, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं करी। अभी हिरण्यकश्यप उनसे पूछते हैं कि क्या इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान हैं? भगवान है तो दिखाओ, फाड़ कर आए। तो प्रहलाद महाराज तो देख पा रहे हैं, क्योंकि वो तो भक्त की आंखें हैं। वो कहते हैं हाँ है, इस स्तंभ में भी है।
और भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए स्तंभ से बाहर आते हैं। और नरसिंह अवतार होता है सतयुग में, सत्य में नरसिंह अवतार हुआ और भगवान उसको उनको अपनी गोद में लेकर, और उनका कैसा स्वरूप है, नरसिंह है, आधा सिर जो है वो सिंह का है और शरीर दूसरा है। तो सब लोग उनको देखकर कांप रहे हैं, लक्ष्मी जी भी कांप रही हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज उनकी गोद में आराम से लेटे हुए हैं। और वो भगवान भी, नरसिंह भगवान उनको सहला रहे हैं। और भक्त को के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ से भी बाहर आ जाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद देरी हो गई, आने में देरी हो गई। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, आपने तो हमेशा बचाया मुझे, कहाँ देरी हो गई। और इतना मुझे जो कष्ट मिला उससे कौन बचा रहा था। ये लोगों ने एक बार देखा जब नरसिंह रूप में आप आए, लेकिन मैं तो हमेशा देख रहा था, मेरी तो हमेशा आप ही रक्षा कर रहे थे। तो कहने का भाव यही है कि सत्य में नरसिंह भगवान जब आए और जब वो प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेकर सहला रहे हैं, प्रहलाद महाराज उनके गोद में इतना अपने आप को रक्षित महसूस कर रहे हैं, तो भगवान के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि काश मेरा भी कोई पिता हो। तो वो ऐसा नहीं है कि भगवान ही अपने भक्तों को देते हैं वरदान। अभी जो प्रहलाद महाराज है वो कहते हैं ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी खुशी, आपको भी पिता मिले। तो अभी त्रेता में वो जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो माता पिता और कौशल्या और दशरथ के घर में उनका जन्म होता है त्रेता में। वही नरसिंह भगवान जो सत्य के नरसिंह त्रेता में रामचंद्र बनकर अपने माता और पिता के घर में जन्म लेते हैं। राम अवतार आपको मालूम है बहुत ही बड़ा है, 24,000 श्लोक है राम अवतार में। और भागवत में इतने अवतार आते हैं, इतनी कथाएं, तो भी 18,000 भागवत के श्लोक हैं। और राम अवतार में उल्टा बोलने वाले, जिसने मरा मरा कहा वो भी तर गया। और इस तरह से राम अवतार में दो जो बहुत ही खूबसूरत करुणा के उदाहरण में देना चाहूंगी कि राम अवतार में भगवान कहते हैं कि उनके पथ के जो कांटे होते हैं वो उनको चुभ जाते हैं। तो लक्ष्मण रोज उनको रात को जब सेवा करते हैं तो कहते हैं कि मैं इनको निकाल दूं, तो वो निकालने नहीं देते हैं। तो वो माता सीता को कहते हैं आप इनको समझाइए कि ये क्यों ये कांटों के साथ चलते हैं। तो माता सीता उनको जब समझाती हैं तो वो कहते हैं कि मेरे चरणों से, मैं इतना भक्त वत्सल हूँ, मेरे चरणों से जो लिपट जाता है, जो मेरे आश्रय में आ जाता है, भले वो कांटे ही क्यों ना हो, मैं उनको अपने से अलग नहीं होने देता हूँ, अलग नहीं करता हूँ। इसलिए वो उनको भी सहलाकर अपने पैरों में ही रखते हैं। और दशरथ जी जब उनको कहते हैं कि दशरथ जी के पास जब 16,000 ऋषि आते हैं कि पुत्र को लेने के लिए, तो ये पहले था। तो भगवान कहते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि मेरा पुत्र तो इतना सुकोमल है, वो कैसे जंगल सहेगा, वो तो कमल के गुच्छों का वन है, उसकी तो आंखें भी कमल के समान हैं और उसके तो पैर भी कमल के समान है, उसके हाथ, उसका मुख कमल के समान है, और उसके चरणों की तुलसी की वायु की सुगंध से तो समाधि भंग हो जाती है। तो ऐसे जब वन में विभीषण जी आते हैं तो बंदर पूछते हैं कि ये विभीषण भी माया करके आए होंगे, प्रभु इनको मार दीजिए। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि नहीं प्रभु, आप इनको मारकर एक दूसरा विभीषण अपना बनाइए और उधर की खबर लीजिए, इस तरह से हम युद्ध जीत लेंगे। तो राम भगवान कहते हैं कि नहीं, जो मेरी शरण में आ गया मैं उसको अपना बना लेता हूँ, इसको मैं लंकापति घोषित करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अगर रावण आ गया और आपकी शरण ले ली तो आप क्या करेंगे? उसको मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। तो बोले फिर भरत को क्या देंगे? भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा। तो जो सभी हैं उनके शिष्य वो कहते हैं कि तो फिर प्रभु आप क्या करेंगे? वो कहते हैं कि मैं तो हनुमान के हृदय में रह लूंगा, मेरे लिए तो हनुमान के हृदय का सिंहासन ही काफी है। तो वो इतने भक्त वत्सल हैं भगवान के हर एक अवतार में कि
वो करुणा अवतारी हैं। तो इस जन्म नरसिंह भगवान की एक इच्छा जागी सत्य में कि मेरे माता पिता हों। अभी त्रेता के राम की 2 इच्छा जागी कि मैं 16,000 ऋषियों का उद्धार कर पाऊं, और इस जन्म में दास बहुत हैं, मेरा कोई सखा नहीं है। तो अभी कृष्ण जन्म में द्वापर में उनके अनेक बाल सखा है। राम जन्म में आपने देखा होगा, राम अवतार में कोई भी उनके बाल लीलाएं ज्यादा नहीं है, जबकि कृष्ण की कितनी बाल लीलाएं हैं। तो कृष्ण जन्म में भगवान जन्म लेते हैं कि मुझे 2 इच्छा पूरी करनी है। मेरे दास तो इस जन्म में बहुत अनंत थे, सखा कोई नहीं है, मुझे सखा का आनंद लेना है। और कृष्ण जन्म हुआ, बोलो कृष्ण चंद्र महाराज की जय। कृष्ण जन्म में दोनों इच्छाएं पूरी हुई, 16,000 रानियां मिली, और ब्रिज में ग्वाल बाल गोपियां सब सखा हो गए। और कृष्ण ने जो ब्रिज में धमाल मचाया कि सखा होता है स से साथ और ख से खावे, जो साथ में खावे। तो इनका जी ब्रह्म मुहूर्त में चोरी की योजना बनती थी, और चोरी में जो आनंद है वो मैया के देने में कहाँ। तो ये लोग सब मिलकर, मधुमंगल इनका जो सखा है वो कहता है मैं तो ब्राह्मण हूँ, चोरी में लल्ला तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ले जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं तुमको जानना होगा हमारे साथ। और खूब मटकी फोड़ फोड़ कर माखन खाते हैं, चुराते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मटकी फोड़ना और उसमें से माखन खाने की जो लीला है, इसमें संदेश ये है कि जो हम जैसी बद्ध आत्माएं हैं, जो पतित लोग हैं, उनके मन की, हृदय की जो मटकी है, हृदय रूपी मटकी को फोड़कर उसको चूर चूर करके उसमें से अहंकार, लोभ, मोह, इसको निकाल कर, सब जो हमारे व्यसन है उनको दूर करके, जब हमारे मन के सुंदर भाव होते हैं उनको भगवान लेते हैं। तो इसलिए वो केवल जो भी भगवान की लीलाएं हैं वो हमें कुछ न कुछ देने के लिए है कि हम कुछ सीखें उनसे। अभी सत्य के नरसिंह की एक इच्छा, त्रेता के राम की 2 इच्छा, द्वापर के कृष्ण की 3 इच्छा जागी हैं। बहुत लंबा है उनका अवतार, तो आप सब जानते हैं, हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो कृष्णचंद्र जी बहुत ही राधा रानी के इतने उनको प्रेम है कि राधा रानी को देखकर ही वो बस मोहित हो जाते हैं, आप कह सकते हैं कि राधा रानी को देखने के बाद उनको कुछ भी दूसरा, राधा रानी के पग रज कृष्ण के सिर पर आप छिड़क दो तो कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे। श्रीमती राधे रानी जब कृपा करती हैं तो अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक भागे आते हैं, और उनके वेणु, पीत वस्त्र, मोर पंख सब गिर जाते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। और राधा रानी भक्ति की पराकाष्ठा है। तो यहाँ पर कृष्ण जन्म में भगवान की 3 इच्छाएं जागृत हो गई हैं कि राधा रानी के प्रेम में गहराई कितनी है, और दूसरी है कि कौन से मेरे ऐसे गुण हैं जो राधा रानी को प्रभावित करते हैं, और तीसरी है कि राधा रानी सुंदरता, शक्ति, पांडित्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, कला और सब तरीके से परिपूर्ण है। फिर उनके क्या भाव, क्या है उनके मन में मेरे प्रति क्या भाव है। भगवान उनको कहते हैं कि हे परमेश्वरी, हे राधे, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दो। तो यहाँ पर ये सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलियुग में जन्म लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। शची देवी के, माता शची के घर में जो जन्म होता है वो विष्णु, अभी क्या कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण और राधे का संगम है और स्वरूप है।
तो कहते हैं कि जिसके मन में ये शंका आ जाती है कि राधा कृष्ण क्या भगवान है, शंका दूसरी आ जाती है कि चैतन्य महाप्रभु क्या राधा कृष्ण अवतार हैं, और तीसरी शंका आ जाती है कि नवद्वीप धाम वृंदावन क्या एक ही है। तो कहते हैं कि इस शंका के निदान के लिए शिव जी ने त्रिशूल बनाया। जिसके भी मन में ये शंका आ जाती है वो त्रिशूल के द्वारा ही उसका समाधान हो पाता है। जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, वही इस शंका का निदान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भी कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु सुवर्ण वर्ण में आएंगे, हेमांग में हेम जैसा अंग होगा, चंदन लेप लगाकर और संन्यास लेकर शांति के मार्ग पर चलेंगे। और गरुड़ पुराण का एक और वाक्य है, व्यासदेव कहते हैं वृंदावन में गोप गोपियों के साथ रमण करेंगे, कंस कौरवों को मारेंगे, पांडवों के सखा वही कृष्ण, जो वो कृष्ण है वही संन्यास धारण करेंगे, सिर मुंडन करके कली काल में चैतन्य रूप में आएंगे। कहते हैं कि भागवत के 11 स्कंद 5वें अध्याय के 32, 33, 34 श्लोका में भी आता है कि मैं कली के प्रारंभ में आऊंगा, जगन्नाथ में वास करूंगा, गौर वर्ण होगा, चैतन्य नाम होगा, कृष्ण चंद्र हो गए चंद्र, गौर चंद्र, श्याम सुंदर हो गए गौर सुंदर। कोई राम कृष्ण नरसिंह की सेवा करे और वो सेवा यदि वो गौर प्रभु की कर ले तो उसके द्वारा नरसिंह भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान सभी की पूजा हो जाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि भक्ति में यदि हम भक्ति में पागल हो जाएं तो ये ज्यादा अच्छा है। भोग वृत्ति में पागल होने से अच्छा है कि हम भक्ति में पागल हो जाएं। तो यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमने जहां से शुरू किया वहीं से पर अंत करेंगे कि कहते हैं कि जिस सुर से गीत शुरू होता है उसी सुर पर छोड़ा जाता है। तो आविर्भाव से पहले जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ उससे पहले अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला की सेवा की, जिससे गौरांग अवतार हुआ। कहते हैं कि वह शिला निकली नरसिंह भगवान के पूजा से ही गौरांग अवतार लिए। और आविर्भाव के बाद श्रीवास ठाकुर नरसिंह देव को पुकारने लगे। जब चांद काजी ने उनका मृदंग तोड़ दिया तो उनको बचाने के लिए वो पुकार रहे हैं नरसिंह देव, और रक्षा नरसिंह, और भागे आ रहे हैं गौरांग महाराज प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही नरसिंह भगवान है। तो यदि आप गौरांग चैतन्य महाप्रभु को भजते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो रक्षा आपको मिलती है नरसिंह भगवान की और प्रेम मिलता है गौरांग का। तो इस कथा में हमने 4 अवतार का वर्णन सुना और मैंने बहुत ही छोटा छोटा करके वो किया है ताकि ज्यादा समय ना लूं। और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हैं भी सिंह जैसे, सिंह के जैसे लंबे बाल हैं, सिंह की छाती, चौड़े कमर, पतला है और कमर पतली है, छाती चौड़ी है, गौर वर्ण के हैं, सिंह राशि में उनका अवतार हुआ है। और वे सिंह की तरह मनुष्य की मन की गुफा में घुसकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय सबको अपनी गर्जना द्वारा बाहर भगा देते हैं। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। हरि बोल। अर्चना माता जी, वंडरफुल माता जी एक्सप्लेनेशन माता जी। सो सिर्फ हमने महाप्रभु का अपीयरेंस ही नहीं सुना, आज हमने जो है त्रेता में भी गए हम, सतयुग में भी गए हम और उसके बाद जो है पता चला द्वापर से फिर उसके बाद हम कलयुग में आए हैं। तो किस तरीके से जो है भगवान जो है एक ही रूप है और जो है वो सभी का, जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया कि किस भाव को, किस रस को भगवान स्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। भक्तों का उद्धार तो करते ही हैं जो है, पर उसके साथ साथ वो रस स्वादन भी लेते हैं।
जो भी उनके जो वत्सल्य भाव है तो वो उसका लेने के लिए आते हैं। राम अवतार में जो है वो चाहते हैं कि किस तरीके से जो है वात्सल्य भाव, किस तरीके से, जिस तरीके से नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को गोदी में लेके उनको दुलारा था, तो वो भी चखना चाहते थे कि ये कैसा भाव है, क्योंकि वो उस समय सिंह के उसमें थे। और वो जब चाहते हैं तो उसके बाद जो फिर वो जो है, जैसे माता जी ने एक्सप्लेन किया, वो राम अवतार में आते हैं और अपने माता पिता के साथ उसके बाद फिर जो है कृष्ण में, क्योंकि वो सखा होते हैं, उनको सखा का जो है रसादन करना चाहिए कि किस तरीके से हम खेलते हैं। उसके बाद फिर राधा रानी की भक्ति वो कि तुम कितना मुझे प्यार करती हो, तुम कितनी मेरे भक्ति में रहती हो। राधा रानी कहती है तुम नहीं समझ पाओगे, कहते हैं अच्छा। तो इसके बाद फिर वो जो है कलयुग में आते हैं और राधा रानी के मूड में, और कृष्ण भगवान स्वयं जो है भक्ति को प्रदान करने के लिए, संकीर्तन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो माता जी ने इतने अच्छे से वर्णन किया। और इसके साथ साथ माता जी ने बताया कि अद्वैत आचार्य जो उन्होंने जो है किस तरीके से भगवान को पुकारा था, शालिग्राम की शिला को पूज के जो है भगवान को प्राकट्य उन्होंने किया था। तो ये हमारे आचार्यों का, हमारी परंपरा का की वजह से ही जितने भी आज जो भी हम आज भगवान के दर्शन कर पाते हैं, एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु की वजह से हम आज जो है वृंदावन में जाके जो है जो हमारे राधा कुंड है, श्यामा कुंड है, इसके हम दर्शन कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से, हमारे आचार्यों की वजह से। क्योंकि उससे पहले वो काली खेत श्वेत वो नहीं आते तो ये सब लुप्त हो जाता, पर वो आए इसीलिए कि आप सब लोगों को दर्शन दे पाए, आप सब लोगों की भक्ति आगे बढ़ा पाए। तो थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और इस कलयुग में भगवान जो आते हैं, सची माता के गर्भ से वो जगन्नाथ मिश्र और सची माता के यहाँ जो है वो जन्म लेते हैं। तो आइए हम जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी जो है चैतन्य चरितामृत में कई बार जो है वो नतमस्तक होते हैं सभी लोगों को, जो जो इनकी लीलाओं में आते हैं, तो वो सची माता को भी बहुत नतमस्तक होते हैं। तो आज हम जो है इसके बाद जो है सर्वभौम भट्टाचार्य द्वारा लिखित एक छोटा सा अष्टकम सुनेंगे। सर्वभौम भट्टाचार्य जो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और वहां जाके वो सबसे पहले जब भगवान के दर्शन करते हैं और वो एकदम से मूर्छित हो जाते हैं, 3 प्रहर तक उन्हें मूर्छा ही में ही रहते हैं, वो उन्हें होश नहीं आता। तो वहां पे ये जो है सर्वभौम भट्टाचार्य खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये कैसा सन्यासी है, और फिर वो उनको अपने साथ लेके अपने घर चले जाते हैं। तो फिर जब वो सरेंडर होते हैं, जब वो जान जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनको जो है षटभुज जो है रूप दिखाते हैं। षटभुज मतलब जैसे अभी माता जी ने एक्सप्लेन किया, 2 हाथ जो है राम के होते हैं जिसमें वो धनुष बाण लिए होते हैं, 2 हाथ जो है कृष्ण के होते हैं जिसमें वो मुरली धामे होते हैं, और 2 हाथ दंड और कमंडल लिए होते हैं जो कि हमारे महाप्रभु के हैं सन्यासी। तो इस तरह से जब षट रूप उनको दिखाते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य को, और उसके बाद वो फिर वो सरेंडर कर देते हैं और उनको मान लेते हैं कि ये तो स्वयं भगवान है, क्योंकि वो द्वैतवाद का प्रचार कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो सीधे भगवान की शरण में आ जाते हैं कि नहीं, भगवान का साकार रूप होता है। और फिर उसके बाद फिर वो जो है सच्ची अष्टकम जो है लिखते हैं। और आइए हम उसी का जो है रसादवन करेंगे सुषमा माता जी के द्वारा। तो सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। आप रेडी हैं तो हम शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू माता जी। श्री सच्ची सुता अष्टकम की जय हो। नव गौरी वरम नव पुष्प सरम नव भाव धरम नव लक्ष्य परम नव हास्य करम नव हेम वरम प्रणमामि सची सुत गौरी वरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम नव प्रेम युतम नवनीत सुचम नव वेश कृतम नव प्रेम रसम नव धाविल सत शुभ प्रेममयम प्रणमामि सची सुत गौरवरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम हरि भक्ति परम हरि नाम धरम कर जाप करम हरि नाम परम नयने सततम प्रणश्रुधरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम सततम जनता भव ताप हरम
परमार्थ परायण लोक गतिम नवलेह करम जगताप हरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम नट नर तन नागर राजकुलम कुल कामनी मानस लास्य करम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम करताल बलम कलकंठ रवम मृदुवाद्य सुवीनिक मधुरम निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम युग धर्म युतम पुनर्नंद सुतम धरणी सुचित्रम भाव भवोचितम तनु ध्यान चितम निज वासुयुतम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम अरुणम नयनम चरणम वसनम वंदे सकिलतम स्वज्ञ नाम धरम करुते सुरसाम जगत जीवनम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम नव गौरवरम नव पुष्प सरम नव भावधरम नव लास्य परम नव हास्य करम नव हेमवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी, वंडरफुल। श्री श्री सची सुताष्टकम की जय, श्री जय हो। श्री माता की जय, श्री श्री जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय हो। थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी आपके साथ आपकी बेटी है क्या? हाँ जी, उसने कहा मैं भी गाऊंगी मम्मा। क्या नाम है? यशस्विनी। यशस्वी। हरी हरी बोल पर यशस्वी। वंडरफुल। बहुत अच्छा आपने जो है साथ दिया अपनी मम्मी के साथ जो है सची सुताष्टकम में। तो सची माता बहुत खुश हो रही होंगी, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो होंगे क्योंकि आपने उनके बर्थडे में सेलिब्रेट किया है, पार्टिसिपेट किया है। हम सबके बर्थडे में जाते हैं ना, तो आप मेरे भाई का भी बर्थडे है कल। हरी बोल। उसका पूर्णिमा वाले दिन का ही बर्थडे है लड़के का। वेरी नाइस। तो देखिए आपने अब जाना कि जो है चैतन्य महाप्रभु फागुन के पूर्णिमा को पैदा हुए थे और आपका बेटा भी पैदा हुआ है उसी दिन। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो माता जी आप सेलिब्रेट कीजिए कल और अच्छे से और आप फास्ट रहिएगा थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए। जब भी कुछ ऑस्पिशियस डे होता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ठीक है। कृष्ण माता जी आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे अपने आप को। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। तो उस तरीके से हम लोग थोड़ी देर के लिए उपवास रखते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, मेडिटेट करते हैं भगवान के लिए। भगवान की हम जो है कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में सुने और जाने उनके बारे में। तो इस तरीके से जो हम सीखा है हमने अपनी परंपरा से। वैसे यूजली क्या होता है कि होली वाले दिन बहुत सारी गुजिया खाते हैं, होली खेलते हैं, हुदंग करते हैं, पर अब जब हम परंपरा से जुड़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तभी यही इम्पोर्टेंस है भक्ति में। परंपरा के द्वारा जब हम जानते हैं कि भक्ति तो हम पहले भी कर रहे थे, पूजा अर्चना जो भी करते हैं, पर अब हम जानते हैं कि सही विधि क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए बर्थडे सेलिब्रेट के साथ साथ उपवास भी थोड़ी देर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करेंगे। तो आज तो हम लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान का जन्मदिन। तो इसी के साथ जो है इस अष्टकम में जो है सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बार नमन करते हैं सची माता को, क्योंकि उनके द्वारा जो है चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्म होता है। तो इसके साथ ही हम छोटा सा एक पास टाइम करेंगे अभिराज कृष्णा के साथ, और देखते हैं सची माता और अभिराज कृष्णा का छोटा सा कन्वर्सेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड टाइम पे थोड़ा सा भगवान को बस ग्लोरीफाई करने के लिए। तो 2 मिनट का वेट टाइम दीजिए मुझे, हम लोग भी शुरू करते हैं। हरे कृष्णा।
ओ निमाई, निमाई, ओ निमाई, दिखाओ। निमाई बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? चलो थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं मम्मी, मैं नहीं खाना खाया। क्यों? तुमने बहुत दिनों से कुछ भी खा नहीं रहे हो, सुस्ते रहते हो, रोते रहते हो, क्यों क्यों नहीं खाओगे? थोड़ा सा खाना खा लो मेरे बेटा। अच्छा बताओ क्या चाहिए आपको? जो भी आप मांगोगे मैया तुमको देगी। बताओ क्या चाहिए आपको? आप एक वादा रखो कि आप ग्रेन्स नहीं खाओगे एकादशी को। अच्छा आज एकादशी है, हाँ। तो एकादशी को हमें अन्न नहीं खाना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो आज से मैया एकादशी के दिन अन्न को हाथ भी नहीं लगाएगी। ठीक है? हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अभिराज। हरे कृष्णा। तो ये छोटा सा पास टाइम जो है अभिराज कृष्णा के साथ हमने किया, जिसमें जो है चैतन्य महाप्रभु जो है बाल अवस्था में अपनी जो है आदि लीला में मैया से कहते हैं कि मुझे एक आप वो दीजिए, बूंद दीजिए कि मुझे एकादशी के दिन जो है आप अन्न नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से ये पास टाइम होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल अधिराज, हरि बोल अभिराज। हरि बोल माता जी, बोल। बहुत ही सुंदर लगा ये हरि बोल कॉन्सेप्ट। अभिराज। छोटा सा बहुत तो चलिए इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमारे पास चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य हो गया इनका, ये यहाँ पे हैं पूरे प्रोग्राम में ये यहीं पे रहेंगे। उसके बाद जो है हम जो है अब चैतन्य महाप्रभु आ गए ऑलरेडी हमारे रोल यहाँ पे प्रोग्राम में, तो अब हम एक छोटा सा भजन करेंगे उनके निमित्त। तो मैं उसके लिए जो है प्रमोदनी माता जी को बुलाऊंगी और हम एक भजन सुनेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रमोदनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ माता जी शुरू कीजिए। सब माता जियों और प्रभु को मेरी दंडवत प्रणाम। गौर पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में आज इस अवसर पर मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित एक भजन गाने का सुअवसर मिला, इसलिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। कोई भी भूल हो तो प्लीज मुझे माफ करना। यहाँ पर मैं 2 लाइन बोलूंगी कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं। भगवान को केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है, और भक्ति का सबसे आसान तरीका है नाम संकीर्तन। श्री तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, कली युग केवल नाम आधारम। कली काल में जब योग यज्ञ जप और तप का साधन संभव नहीं है, तब केवल प्रभु के प्यारे नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। तो आइए इस अवसर पर मैं एक भजन प्रस्तुत करूंगी और जय श्री चैतन्य महाप्रभु को विनती और हरे कृष्णा। उससे पहले मैं उसका अनुवाद पढ़ूंगी, फिर उसके बाद भजन गाऊंगी। अनुवाद। मेरे प्रिय भगवान चैतन्य, कृपया मुझ पर कृपा करें, क्योंकि इन तीनों लोक में आपके प्रभुत्व से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार केवल बद्ध पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ी पतित आत्मा नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा दावा सबसे पहले है। मेरे प्रिय भगवान नित्यानंद, आप हमेशा आध्यात्मिक आनंद में आनंदित रहते हैं। क्योंकि आप हमेशा बहुत खुश दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। यदि आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डालें तो मैं भी सुखी हो सकता हूँ। मेरे प्रिय अद्वैत प्रभु, सीता के पति, आप बहुत दयालु हैं, कृपया मुझ पर कृपा करें। यदि आप मुझ पर दयालु हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मुझ पर कृपा करेंगे। हे स्वरूप दामोदर, भगवान चैतन्य के निजी सचिव, हे 6 गोस्वामी, हे श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे लोकनाथ गोस्वामी। मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास भी आपकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य, 6 गोस्वामियों के उत्तराधिकारी, कृपया मुझ पर कृपा करें। नरोत्तम दास हमेशा रामचंद्र चक्रवर्ती के साथ की कामना करते हैं। हरे कृष्णा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तम बिना के दयालु जगत संसारे। तम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मसम पतित प्रभु न पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ। भट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री गंगा गिरधारी की जय। श्री जय श्री लक्ष्मीनारायण देव की जय। जय। हरि बोल हरि बोल। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
वंडरफुल माता जी, बहुत अच्छे से आपने भगवान को जो है आह्वान किया, भगवान को श्री चैतन्य प्रभु हम पे थोड़ी सी दया कीजिए। तो बहुत अच्छे से माता जी, वंडरफुल माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने जो इतना सुंदर भजन माता जी के मुख से सुना, भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिसमें हम जो है विनती करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा ये लिखा हुआ भजन है कि किस तरीके से भगवान को जो है प्रणाम करते हैं। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, एक भगवान का छोटा सा पास टाइम सुनते हैं स्टोरी के माध्यम से, और जिसके लिए मैं जो हूँ सुषमा माता जी को बुलाना चाहूंगी। सुषमा माता जी, आप यहाँ पे हैं क्या? हरे कृष्णा। सुषमा माता जी तैयार है माता जी? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी से हम जानेंगे आज चैतन्य महाप्रभु की एक स्टोरी छोटी सी। यस माता जी, शुरू करें। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के चरणों में गिर पड़े और कहा, तुम और तुम्हारी निर्मल भक्ति हजार विद्वानों से बढ़कर है। उन्होंने कहा, तुम और तुम्हारा गीता पाठ दोनों ही धन्य है। भक्ति में भावना ही प्रधान है। कर्म कांड तो उसका कलेवर माना है। जिसकी भावना श्रेष्ठ है, उसका कर्म कांड अशुद्ध होने पर भी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। कलयुग में भगवान कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। जो अवतार उस युग में युग धर्म सिखाने के लिए होता है, उन्हें युग अवतार कहते हैं। कलयुग में भगवान भक्त के रूप में आते हैं, पूरी सृष्टि को सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाए। उन्होंने बताया कि कलयुग में भी एक मार्ग है भक्ति का, और वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री हरि नाम का महत्व बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को साफ करने वाला, सांसारिक दावानल को समाप्त करने वाला, कल्याणकारी जीवन रूपी आनंद देने वाला, पूर्ण का आस्वादन करने वाला, आंतरिक पाप वृत्ति व जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाले श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम समय वहीं बिताया। श्री वृंदावन धाम को उजागर करने वाले, पतितों का नाम संकीर्तन द्वारा उद्धार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण। हरी बोल सुषमा माता जी। तो माता जी ने ग्लोरीफाई किया कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने जो है हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन प्रारंभ किया था। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ माता जी, जी। आ रही है माता जी। तो इसी के आगे हम बढ़ेंगे। माता जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया किस तरीके से महाप्रभु ने जो है हरि नाम की महिमा का वर्णन किया है, और चैतन्य चरितामृत में पूरी जो है कई बार इसका वर्णन आता है कि हमें जो है और कोई माध्यम नहीं है कलयुग में, और कोई माध्यम नहीं है। कल में सिर्फ जो है नाम ही एक माध्यम है जिससे हम उद्धार हो सकते हैं, उद्धार ले सकते हैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी चाहिए। ये हमें महाप्रभु ने खुद स्वयं आके यहाँ पे हरि नाम की महिमा प्रदान की है, हरि नाम हमें प्रदान किया है। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद फिर वो जो है एक लेखनी लिखते हैं, और एक छोटा सा पास टाइम है वो हम अभी प्ले करेंगे वंदना माता जी के द्वारा। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आर यू रेडी? यस माता जी। ओके माता जी, तो मैं पिन करती हूँ 2 लोगों को। 1 मिनट। अपना वीडियो ऑन करेंगे माता जी?
हरे कृष्णा। शुरू करें माता जी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे निमाई, लगता है तुमने अपनी पांडुलिपि पूर्ण कर ली है। हाँ माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से यह ग्रंथ पूर्ण हुआ माँ। मैं अपने मित्र रघुनाथ पंडित को अपनी ये पंचशीला सुनाकर आता हूँ और वो बड़ा ही विद्वान है, उसने महान ग्रंथ लिखा है, इसलिए वो पंचशील के गुण व दोष अवश्य बताएगा। हरि बोल। अवश्य जाओ मेरे पुत्र, अवश्य जाओ। और इतने दिनों से तुम घर से बाहर भी नहीं निकले हो, तो इसी बहाने से तुम्हारी थोड़ी सैर भी हो जाएगी। अवश्य जाके अपने मित्र को अपनी ये पांडुलिपि दिखाओ। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा माँ, चलता हूँ, प्रणाम। मित्र रघुनाथ, आओ मित्र आओ, बड़े दिनों के बाद आए हो, कहाँ थे अभी तक? मित्र रघुनाथ, मैं अपना ग्रंथ तुम्हें सुनाने आया हूँ। अच्छा, तो तुमने अपना ग्रंथ पूर्ण कर लिया? अवश्य ही बहुत अच्छा होगा जब तुमने लिखा है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनाओ सुनाओ। हाँ, सुनो। अरे मित्र, ये आवाज कैसी मित्र? क्या हुआ मित्र, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? नहीं प्रभु, मैं रो नहीं रहा हूँ। आपकी इस पांडुलिपि को देख के मेरा मन जो है कृतज्ञ हो गया है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये कोई साधारण नहीं है, ये किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा जा सकता। मैं कितना अभागी हूँ, कितना अभागी हूँ जो मैं समझ नहीं पाया, और व्यर्थ ही अपने ही अभिमान में हूँ कि मैं बहुत अच्छा लेखन हूँ। हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्रभु। तो जाए माँ। तुम्हारे रोने का क्या कारण है मित्र? क्या मैं जान सकता हूँ मित्र? मेरे दुख का कोई कारण नहीं है, बस यही है कि आपने ये लिखा और मैं इसको समझ ही नहीं पाया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो प्रभु। रघुनाथ, बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी बात पर इतने दुखी हो रहे हो? जिस पोथी ने मेरे मित्र को इतना कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे अभी नष्ट कर देता हूँ मित्र। और मित्र, मैं माँ गंगा को साक्षी मानकर तुम्हारे सामने ये शपथ लेता हूँ कि मैं गौरांग कृष्ण आज के बाद कभी कलम नहीं उठाएगा। महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी पांडुलिपि जो है वो गंगा जी में बहा देते हैं, और उसके बाद वो एक प्रण लेते हैं कि इसके बाद वो कभी भी कलम नहीं उठाएंगे, और उसके बाद फिर वो खोज भी जो है नहीं लिखते हैं। ये पास टाइम होने के बाद जो है, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा कि शिक्षाष्टकम जैसे भगवान की जो शिक्षाएं हैं, 6 श्लोका जो भगवान ने दिए हैं वो हमारे आचार्य के द्वारा लिखे हुए हैं, और उसमें वो अपनी शिक्षाएं देते हैं, पर वो स्वयं कुछ भी नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर वो जो है अपना विद्यालय प्रारंभ करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसकी लीला हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के जो है दी हुई 8 शिक्षाएं। उसके लिए हम बुलाना चाहेंगे उर्मिला माता जी को। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। शुरू करें क्या हम?
हाँ, शुरू करते हैं। जय चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री शिक्षाष्टकम की जय। चेतो दर्पणं मार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेया कैरो चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्ण अमृत स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तो कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशायहं जानि नानुरागा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेनं कीर्तनीया सदा हरि ना धनं ना जनं ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतुकी त्वयि अयि नंद तनुजा किंकरम् पतितं माम विस्मे भो अम्बुधौ कृपया तो पाद पंकज स्थिति धूलि सृदशं विचिन्ते नैनं गलद अश्रुधारया बदनं गद गदरुदया गिरा पुलकै निर्चितं वपु कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषणं चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विहरेण मे। अदर्शनान् मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटौ मत प्राणनाथास्तु सा एव न पुरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण।
बोल, हरी हरी बोल। उर्मिला माता जी जो है बिल्कुल शिक्षाष्टकम में उन्होंने उनकी जो है गहराइयों में वो डूब गई। कुछ कहना चाहेंगी उर्मिला माता जी शिक्षाष्टकम के बारे में? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जब गाती हूँ तो वास्तव में मुझे लगता है मैं बस प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और बस मेरे सारे पापों को काटे। मुझे बहुत मेरे दिल से अच्छा लगता है मुझे। मैं हमेशा वैसे ही पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत अच्छा माता जी, और आपने बहुत हृदय से बहुत अच्छे से उसको गाया भी। तो हम सब प्रे करेंगे चैतन्य महाप्रभु जो है हम सब पे कृपा करें, आप पे कृपा करें, और जो है हम सबके दुखों को दूर करें। और उनके जन्मदिन पे ये सबसे अच्छा गिफ्ट है कि उनको जो है शिक्षाष्टकम को हम गाएं, दोहराएं और बार बार पढ़ के और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। तो थैंक यू सो मच उर्मिला माता जी फॉर पार्टिसिपेट। हरे कृष्णा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो जहाँ पे अभी हम लोगों ने सुना शिक्षाष्टकम जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाएं दी, तो इसी के साथ जो है चैतन्य महाप्रभु जब धीरे 14 साल की अवस्था में आते हैं, तो फिर वो घर अपना जो है क्योंकि वो संसारिक जीवन में होते हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हैं, तो वो जो है घर के लिए धनार्जन करने के लिए चाहते हैं कि किस तरीके से जो है धनार्जन किया जाए। तो सबसे अच्छा एक उनको मिलता है कि वो शिक्षाएं दें और उसके माध्यम से जो भी उनको दक्षिणा मिलेगी उससे वो अपना घर चलाएंगे। तो इसीलिए वो जो है स्कूल खोलना चाहते हैं, एक विद्यालय खोलना चाहते हैं। पर कुछ लोग जो है रोकते हैं उनको कि नहीं, ये निमाई क्या पढ़ाएगा, ये कहाँ से पढ़ाएगा, ये बहुत उनकी जो है अवहेलना करते हैं। तो उसके निमित्त जो है वहाँ पे एक मुकुंद होते हैं, मुकुंद दादा, जो उनका सहयोग करते हैं और उनका विद्यालय खोलने में उनकी मदद करते हैं। तो आइए उसी के समक्ष हमने एक जो छोटा सा एक्ट किया है रिसेंटली, अभी 1 मिनट पहले ही हमने तैयार किया है, तो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। हरे कृष्णा। मैं निमाई, मैं मुकुंद दादा। हरे कृष्णा। निमाई बहुत ही विद्वान है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो वो हमारे इस गांव में पाठशाला खोलना चाहते हैं, और इस पाठशाला में सबसे पहला जो विद्यार्थी होगा वो मेरा बेटा आदित्य होगा। तो निमाई पंडित, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा और आदित्य उसमें आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आयुष्मान भव बेटा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का नाम सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला और मुक्ति का एकमात्र उपाय है। उन्हीं की कृपा से हर मुक्ति पा सकता है। कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी की अंधेरी रात में जन्मे श्री कृष्ण ही इस संसार के कण में विराजमान है। प्रणाम गुरुदेव। क्यों कृष्णा पैदा हुए थे अष्टमी में और क्यों रामा नवमी में पैदा हुए थे? बस तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म नवमी के दिन हुआ, क्योंकि नवमी पूर्ण अंक है और इस अंक का चाहे जिस संख्या से गुणा करो, गुणनफल 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 9, 9 दूने 18, मतलब ये कि 18 में 2 संख्या 1 और 8 का जोड़ 9 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार 9 3 27, इस संख्या में 7 और 2 का जोड़ भी 9 ही आएगा। देखा बच्चों, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, क्योंकि 8 ऐसा अंक है जो हर अंक में समायोजित हो जाता है। जैसे 8 एकम 8, 8 दूने 16, 16 में 2 अंक आते हैं, 1 और 6, 1 और 6 का जोड़ 7 आता है। ठीक उसी प्रकार 8 3 24, 24 में 2 अंक आते हैं, 2 और 4, 2 और 4 का जोड़ 6 आता है। देखा बच्चों, इसका गुणनफल कैसा निकला? 8 7 6 5।
इस प्रकार इसका एक अर्थ और है कि नवमी के दिन जन्म लेने वाले भगवान श्री राम अपने अंक 9 के समान कभी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकलते, जबकि अष्टमी को जन्म लेने वाले श्री कृष्ण कोई संसार की कोई भी मर्यादा नहीं बांध सकती। वो परम स्वतंत्र हैं, परम प्रसन्न हैं और पूर्ण परमेश्वर हैं। वो हर एक के साथ हर रूप में समायोजित हो जाते हैं। जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें भजता है तब श्री कृष्ण भक्त और भगवान का भेद भूलकर उसके साथ चल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरा ज्ञान भरा दिया। तो मुझे आपको और सुनना है। तेजस्वी भवपुत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा वंदना माता जी। अभिराज, थैंक यू सो मच। तो हरे आज के लिए कृष्णा। इतना ही ज्ञान काफी है, जैसा कि अभी चैतन्य महाप्रभु वंदना माता जी ने बोला। तो अब अगली प्रोग्राम में हम आगे का ज्ञान बांटेंगे, देखेंगे क्या क्या आगे आता है, कौन कौन सी लीलाएं भगवान की होती हैं। तो इसी के साथ जो है हम अपने इस कार्यक्रम को, हमारा ऑलमोस्ट जो है समापन की तरफ आ गया है, जिसमें हमने जो है बहुत सारे पास टाइम सुने, बहुत सारे भजन सुने, भगवान की लीलाएं और छोटे मोटे जो है टूटे फूटे से एक्ट भी कर लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर प्रोग्राम। और ऑलमोस्ट हमारा जो है आगे बढ़ गया है टाइम, पर थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कैसा लगा ये कार्यक्रम, प्लीज आप लोग बता सकते हैं अपने कैमरा खोल के। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो हम सब लोग एक बार मिलके जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए एक बार जोरदार से हरे कृष्णा लीला माता जी। हरे कृष्णा अभिराज, वंडरफुल यू आर एक्टिंग सो वेल अभिराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। वंडरफुल माता जी, बहुत सुंदर। तो सुरेशना माता जी, हाँ सुरेशना माता जी अंत में एक श्लोक बताएंगी। तो उसके साथ जो है, क्योंकि बिना भगवान के श्लोक से जो है हमारा कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, तो सुरेशना माता जी के श्लोक से हम जो है इस कार्यक्रम को अंत विदाई देंगे। हरे कृष्ण सुरेशना माता जी, अंत में आप श्लोक पढ़िए भगवत गीता से और फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं अध्याय 7 का 8वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ, जो श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो पर्णवे सर्ववेदेषु शब्दे खे पौरुषम नरसु। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा सभी मनुष्यों में सामर्थ्य मैं ही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जैसा भी माता जी ने बताया कि भगवान ही सब कुछ है, चाहे वो जल हो, चाहे वो सुगंध हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में रुकने के लिए, उसको देखने के लिए, सहयोग देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो, हम सब जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और भगवान को कल जो है उनका प्राकट्य दिवस है उसको अच्छे से मनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Thank you so much.